सिद्ध भगवान में और हम में क्या अंतर है बताओ। एक नया अंतर बता रहा हूँ मैं अभी। सिद्ध भगवान में और हम में क्या अंतर है। सिद्ध भगवान को सारे जगत का जैसा भी परिणमन हो रहा है, खुद का भी और जगत का भी, सब स्वीकार है। उनको कोई चेंज करने का भाव नहीं आता। तो चेंज करने का जब भाव नहीं आएगा तो राग द्वेष भी नहीं होंगे। फिर राग द्वेष किससे करेंगे? क्योंकि राग और द्वेष क्या चीज़ है? राग द्वेष क्या चीज़ है? कोई चीज़ हमें अच्छी लगी तो उससे राग हो गया, और कोई चीज़ हमें बुरी लगी उससे द्वेष हो गया। और जब हमें कोई पदार्थ अच्छे बुरे लगे ही नहीं, सब भिन्न भिन्न स्वतंत्र दिखाई दे, सबका परिणमन स्वतंत्र दिखाई दे, तो राग द्वेष किससे करोगे? राग द्वेष नहीं करोगे। यही वीतरागता है, यही आनंद है, यही सुख है, और कोई अंतर नहीं है सिद्ध भगवान और हम में। बस सिद्ध भगवान ने शांति से बैठ के वेद ज्ञान किया, वस्तु का स्वरूप समझा, जैसा परिणमन यहाँ तक कि अपनी पर्याय का भी पहले में स्वीकार है, कोई बात। और ऐसा कब से स्वीकार किया? अरे कब से स्वीकार किया? चौथे गुण स्थान से। चौथे से नहीं, पहले से, जब तो चौथा हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? पहले गुण स्थान में स्वीकार किया कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसकी निरंतर होने वाली पर्याय स्वतंत्र हैं, उन पर्यायों का कर्ता धर्ता जीव नहीं है। जो पर्याय जिस समय होनी है वो होके रहेगी, मैं उनका कर्ता धर्ता नहीं हूँ। और अपने स्वरूप ज्ञानानंद चैतन्य तत्व में अपनापन कर लिया कि ये मैं हूँ, ये मेरी मैंने अपनापन भी कैसा अपनापन समझो। हमारा अपनापन और ज्ञानियों के अपनेपन में कितना अंतर है। हम किसी चीज़ में अपनापन करते हैं तो उसे अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं, करते कि नहीं करते? बोलो है। और ज्ञानी अपनी आत्मा में अपनापन तो करते हैं, लेकिन उसे अपने अनुसार परिणमन फिर भी कराना नहीं चाहते। बोलो। अरे हमने एक जरा सा मकान लिया, देखो मनुष्य की क्या स्थिति है। हमने एक मकान लिया, सब कुछ व्यवस्थित था, सब कुछ, फिर भी इसको चैन नहीं पड़ती। नहीं समझ में आया? तो कुछ नहीं तो पेंट ही करा ले। किसी ने कहा अरे बढ़िया तो पेंट है, अरे वो उसका है, वो रहता था, अब हम अपना अलग पेंट कराएंगे। मैं समझे? मैंने जो चीज़ अपनी है, पकड़ में आया, उसमें ये चाहता है कि अब मैं हेर फेर करूं तो अपनी है। नहीं समझ में आया? तुम्हें पड़ोसी के मकान में मजा क्यों नहीं आ रहा? फिर हमारा है ही नहीं। कि तुम्हारा क्यों नहीं? हम उसको कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने हमें अपनापन कैसे चाहिए रमेश जी, कि हमें कुछ करने दो। नहीं समझ में आया? एक पत्नी अपने पति से एक पार्टी में कहती इधर आओ, तो पति कहता बोलो, तो कहता कुछ नहीं, देख रही थी उंगली में जादू है कि नहीं, तो अभी हमारे गुलाम हो कि नहीं। समझ में आया? पकड़ में आया है? सारी दुनिया क्या चाहती है? हमें अपने अनुसार परिणमन कराना चाहती। देखो किसी का पति बुरा है, किस बात में बुरा है? कि मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करता। किसी की पत्नी बुरी है, क्यों बुरी है? मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करती। किसी का बेटा बुरा है, बराबर है ना? तो हमारा अपनापन कर्तृत्व के साथ है, इसका नाम मिथ्यात्व है। और ज्ञानी का अपनापन इतना हल्का है, इतने हल्के तरीके से पकड़ है कि उसके परिणमन में वो हस्तक्षेप भी नहीं करता। स्वयं अपने ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व में अपनापन है, फिर भी ऐसा नहीं सोचता कि ये पर्याय आनी चाहिए और ये पर्याय नहीं आनी चाहिए। ये आपने कैसे माना? देखो कैसे माना। चौथे सम्यक दृष्टि ने पहले गुण स्थान में भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व का निर्णय किया, और ये निर्णय किया कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ। ये शरीर आदि मेरे से भिन्न द्रव्य हैं, ये मैं नहीं हूँ, इनमें मेरी सत्ता नहीं है। और रागादि विकारी भाव
ये आत्मा के विभाव हैं, ये स्वभाव नहीं है, मैं इनका भी कर्ता भोगता नहीं हूँ। देखना ध्यान से कि मैं अपने ज्ञान दर्शन का ही भोगता हूँ, तो मैं अपने ज्ञान दर्शन का भोगता भी ऐसा नहीं हूँ कि केवल ज्ञान की पर्याय ले आऊँ। नहीं समझ में? ऐसा भी नहीं, वो उसमें भी कैसा कर्ता भोगता हूँ कि उसमें भी जैसी पर्याय उत्पन्न होंगी मति ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की, जब आएगा केवल ज्ञान तब आएगा, तो वो भी स्वीकार है। तो देखो चौथे गुण स्थान में पहुँच गया। अब चौथे गुण स्थान में पहुँच गया तो वहाँ पर रोज आत्मा का ध्यान लगाता है, उदाहरण के लिए, ठीक है। और रोज आत्मा का ध्यान लगाता है और ध्यान नहीं लगता। सम्यक दृष्टि है, सब सम्यक दर्शन के बिना तो ये बात ही नहीं कह रहा हूँ। सम्यक दृष्टि है और रोज ध्यान लगाता है, लेकिन रोज आत्मानुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर रोज आत्मानुभव होने लगे तो वो घर गृहस्थी में ही नहीं रहेगा, घर गृहस्थी छोड़ के चला जाएगा। सीधा खड़े थे भाई, तो आत्मानुभव तो उसे रोज होता नहीं। अब रोज होता नहीं तो देखो उसे वो अवस्था स्वीकार है, घबराता नहीं, डिप्रेशन नहीं होता उसको, पागल खाने नहीं जाता, कोई डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं जाता कि भाई मैं रोज आत्मा का ध्यान करता हूँ, मेरे कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं समझ में? शांति से निर्णय रखता है अंदर, ऐसी श्रद्धा रहती है कि अभी होनहार काल लब्धि योग्यता पकी नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जब होना होगा हो जाएगा। देखो अपना काम भी नहीं छोड़ता, ऐसा नहीं कि वो ध्यान करना छोड़ देता है, वो ध्यान भी करता है। और देखो राग का भाव आता है तो उस कसाय को अपने से भिन्न भी जानता है और ऐसा भी जानता है, ख्याल में है ना, कि ये राग की पूर्ति करे बिना अभी चलेगा नहीं, तो वो राग की पूर्ति भी करता है। इतना ईमानदार है सम्यक दृष्टि। देखो राग को भिन्न भी जानता है, विभाव भी जानता है और ऐसा भी जानता है कि अभी इसकी पूर्ति करे बिना चलेगा नहीं, तो भैया उसकी पूर्ति में भी लगता है, ख्याल में है ना। और उससे जो दुख होता है उसे दुख भी जानता है, ऐसा नहीं कि उसे दुख नहीं होता। कसाय जब उत्पन्न होती है तो उसे भी वैसा ही दुख उत्पन्न होता है जैसा हमें होता है। जैसे समझ में, उसे पैसा कमाने का भाव आया तो आकुलता होगी कि नहीं होगी, और हमें भी पैसा कमाने का भाव आया तो आकुलता, लेकिन दोनों की आकुलता में सिर्फ ये फर्क है कि वो उस आकुलता को अपने स्वरूप में नहीं मिलाता, और अज्ञानी में ही आकुल व्याकुल हो गया, ऐसा में ही हो गया, अपने पूरे अस्तित्व को उस पर्याय में मिला लेता है और ये भूल जाता है कि ये पर्याय तो थोड़ी देर बाद चली जाएगी। ये समझ में, ये मिथ्या दर्शन, इतना काम है बस। और देखो वो चौथे गुण स्थान में विकार हो रहा है, कसाय हो रही है, फिर भी उनसे भेद ज्ञान के बल से उनका कर्ता भोक्ता नहीं बनता, ठीक है। और देखो से पर्याय की कितनी स्वतंत्रता ज्ञान में है कि लाखों वर्ष निकल जाते हैं ऐसी अवस्था में। कितने वर्ष? लाखों में अपनी भाषा में बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। करोड़ों वर्ष, अरे करोड़ों में अपनी भाषा में बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में आ जाए। करोड़ों में करोड़ों का गुणा करो, ऐसा वर्ष, इतने वर्ष, और उनमें करो, चलो वो तुम्हारी समझ से बाहर, फिर भी तुम सोचो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक उस श्रद्धा को कायम रखता है। छायक सम्यक दृष्टि है ना। जैसे आदिनाथ हैं, तो आदिनाथ की आयु कितनी है? 84 लाख पूर्व। और एक पूर्व का अर्थ पता है? एक पूर्व माने क्या? एक पूर्व 84 लाख पूर्व, और एक पूर्व माने क्या? करोड़ों में करोड़ों का गुणा करो। समझ में आया? फिर जो राशि आवे उससे बनता है एक पूर्व, बन जाता है, फिर कुछ और बनता होगा, पर उसमें करो, फिर करो, ऐसा करके तो एक पूर्व बनता है। अब ऐसे एक पूर्व के कितने पूर्व? 84 लाख पूर्व। बाप रे बाप, अपने तो दिमाग खराब न करे। 84 लाख पूर्व में वो व्यक्ति
83 लाख पूर्व तक शांति से घर गृहस्थी में, मकान दुकान में, राजपाट में, विषय भोगों में लगा हुआ है और चाहे एक सम्यक दृष्टि है। इसको कोई झुटला दो तो बताओ। कितने उनने अभ्यास करे नियम लेने के, जंगल जाने के, चलो थोड़ी दिन चले जाए, कुछ आ जाए भैया हमारा, तो कुछ किया? एक भी कोई ढोंग करा हो तो बताओ। तो भाई साहब उस श्रद्धा को कैसे कायम रखते होंगे? अपन तो जरा सा परिणाम अनुकूल नहीं रहे, जरा सा अंदर आकुलता हो जाए, व्यापार की हो जाए, कुछ घर गृहस्थी में हो जाए, तत्व विचार में मन नहीं लगे, स्वाध्याय में मन नहीं लगे, तो अपन तुरंत सोच लेते कि अपन तो गए काम से। नहीं लगता? अरे अपन तो मिथ्या दृष्टि है, अपन तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बराबर है कि नहीं? और थोड़ा सा उल्टा करो, थोड़ा देव साधु की भक्ति ज़्यादा आने लगे, स्वाध्याय में मन लगने लगे, खूब दिन भर तत्व विचार चलने लगे, तुम्हें तो सम्यक दृष्टि फिर कुछ होता है। अब देखो ये दोनों अवस्थाएं पर्याय अवस्थाएं हैं, और ऐसे हर्ष और शोक ये पर्याय दृष्टि का लक्षण है। क्यों? कि तुम्हें श्रद्धा में तो शुद्ध और अशुद्ध दोनों पर्याय बराबर हैं। ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि दोनों को बराबर नहीं मानेगा तो राग देश नहीं मिटेंगे। हमें शुद्ध पर्याय को अच्छी मानूं और अशुद्ध पर्याय को बुरी मानूं तो क्या होगा? कि पहले बाहर राग देश करते थे, अब बाहर के राग देश छोड़े तो अंदर राग देश चालू। यही तो होता है। लोग पहले घर गृहस्थी में राग देश करते थे, वहाँ की नेतागिरी छोड़ी, 60 साल के हो गए, लड़के ने कहा निकलो यहाँ से, चलो चलो अब जाओ इधर से। कहे जाओ मतलब नहीं समझ में आया? पहले दुकानदारी में लगे रहते थे, घर के काम करते थे, ये लाओ वो लाओ, ये काम करो, जो भी समझ लो घर गृहस्थी जैसे चलती है। अब वहाँ पे लड़के बड़े बड़े हो गए, सबकी शादियाँ हो गई, सबने काम संभाल लिया, भूंगे आ गई, कोई तुम्हें काम नहीं बचा, व्यापार आदि में भी प्रवृत्ति खत्म। अब आ गए मंदिर, तो मंदिर में क्या किया कि आदत है काम करने की, तो मंदिर में आके करने लगे। ऐसे नहीं करते लोग? करते कि नहीं करते? बोलो, करते हैं कि नहीं करते? पहले वहाँ का बही खाता संभालते थे, अब मंदिर का संभालने लगे। पहले वहाँ के दुकानें व्यवस्थित करते थे, अब मंदिर के बर्तन, ये वो, जिनवाणी फलाना, और नहीं हो तो काम खोज लेते हैं बेचारे, नहीं हो तो खोज लेते हैं। कई लोगों को कुछ काम नहीं मिलेगा तो कपड़ा उठा के वेदी साफ करने लगेंगे। समझ में आया? पूजा में मन नहीं लगता जिन लोगों का, वो ऐसा ज़्यादा करते हैं। ख्याल में ना? तो पूजा के बीच में कभी कुछ देखेंगे, कभी कुछ देखेंगे, थाली ऐसी पड़ी होगी तो सीधी करेंगे, जिनवाणी कहीं कहीं रखी होगी तो वहाँ सीधी करने चले, जबकि यहाँ अर्घ चल रहा है, यहाँ जिनवाणी बोली जा रही है, पूजा पड़ी जा रही है, पूजा में मन ही नहीं लगता। क्यों? इसलिए नहीं लगता कि करने की इतनी आदत डाली, इतनी आदत डाली कि अब करे बिना चैन नहीं पड़ती। अब देखना, समझना मेरी बात। अब दुनिया कैसे चलती है? अब दुनिया ऐसे चलती है कि जब वो घर गृहस्थी के कामों में लगा रहता था तो उसे पापी कहते थे। ठीक? अरे भाई तो बेकार आदमी, पाप में लगे रहते हैं, कुछ नहीं। अब वही आदमी मंदिर के काम में लगा तो समाज वाले धर्मात्मा कहना चालू कर देते हैं। अब मज़ेदार बात है कि उससे खुश हो जाता है। इसलिए श्री गुरुओं ने ऐसा भी तक कहा कि पाप को पाप कहे, इसमें क्या आश्चर्य है? पुण्य को भी पाप कहे वो कोई बिरला ही पुरुष होता है। ऐसे ही घर गृहस्थी के कामों को पाप कहे वो तो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर में लगे हुए कामों को भी पाप जैसे ही है, कोई दम नहीं है। ऐसा कहने वाला पुरुष बहुत मुश्किल से मिलता है, और मिल जाए तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें तकलीफ देता है ना तुम्हारे कार्यों का। तुम तो सोच रहे हम तो बढ़िया कर रहे, हम तो पूजा छोड़ छोड़ के दूसरों को सामग्री देते फिर रहे। क्यों देते फिर रहे? किसने कहा दो? उसके हाथ पैर टूटे हैं क्या? क्यों सेवक बनने की कोशिश कर रहे हो? नहीं समझ में आया? पूजा निकाल निकाल के देते फिरेंगे, और ये पूजा पढ़ेंगे और अगले की तैयारी करेंगे। क्यों? ये सब में मन की चंचलता है, मन नहीं लगता। असली बात ये है, खड़ा तो है तो मन टाइम काट रहा है, टाइम काट रहा है। तो इसलिए पूजा चल रही है देवसास गुरु की, वो नहीं पढ़ रहा, आगे के पेज खोल के तैयारी कर रहा है कि कौन सी निकालनी है। अथवा स्वाध्याय में बैठ जाते ना जो ज़्यादा,
उनका भी मन नहीं लगता, तो वो क्या आगे के पेज पढ़ने लगे, जैसे बहुत होशियार चंद हो, जैसे पता नहीं क्या पढ़ लेंगे। अरे इतना ही पढ़ना था तो घर से पढ़ के आते। नहीं समझ में आया? यहाँ एक्चुअली में अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं कुछ आगे 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 आगे, ये मन इतना चंचल है ना। तो श्री गुरु कहते हैं कि ज्ञानी जीव की परिणति कितनी सहज है कि अशुद्ध पर्याय हो रही है तो उसे स्वीकार है। माने भरत जी को देखो आप, अपने सामने भरत जी हैं, 6 खंड के राजा चक्रवर्ती, वो चक्र आ गया और यहाँ दिव्य ध्वनि खिल रही, और दिव्य ध्वनि छोड़ के राजा बनने चले, माने वो चक्रवर्ती बनने चले गए। परिणाम कितना भयंकर। एक परिणाम यहाँ आदिनाथ भगवान की पूजा भक्ति का, और एक परिणाम 6 खंड जीतने का। दोनों परिणाम एक साथ, नहीं समझ में, एक साथ समझ लो। अब वे चाहें तो इधर जाएं और वे चाहें तो इधर जाएं, चाहे ऐसा अपन को लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्हें नियति स्वीकार है, ठीक है, चलो कोई बात। लेकिन देखो वेद ज्ञान नहीं छोड़ते, इसलिए ये साधना बहुत कठिन है। जितनी आपको और हमें सरल लग रही, सरल नहीं है, ये बात मैं अनुभव से कह रहा हूँ। सम्यक दर्शन सरल है, सरल ऐसा है ही नहीं, बहुत कठिन है, मैं खुद कह रहा हूँ। लेकिन तुम जो कठिनता का आधार समझते हो उसके कारण कठिन नहीं है कि पहाड़ चढ़ना है, व्रतशील संयम करना है, पूजा करनी है, त्याग करना है, ये सब ये सम्यक दर्शन से इनका कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन तो कठिन ये है कि सब वस्तुओं के परिणमन को स्वीकार कर लो, ये बहुत कठिन है, इसलिए कठिन है। चेंजिंग नहीं, कोई जंगल चले जाओ, स्त्री पुत्र छोड़ के चले जाओ, इसलिए कठिन है, ऐसा नहीं। इन सब के बीच में रहकर भी इन सब का परिणमन स्वीकार हो जाए, अरे इन सब का तो छोड़ो, अपना परिणमन स्वीकार हो जाए। राग आवे तो राग सही, और वीतराग भाव आवे तो वो सही, दोनों ही मेरे से भिन्न हैं, ये स्वीकार हो जाए तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो।